देखा होगा भाषा समृद्ध परिवेश आपको देखने को मिलेगा। भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है? बड़े बड़े बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आजकल पता है कौन से बोर्ड देखने को मिल रहे हैं? अभी आपका इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो नेताओं के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, यूं हाथ खड़े हुए, जुझारू, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पता नहीं दुनिया भर की लाइन उनके नीचे लिखी होगी। ठीक है, और आपका नेता नहीं, आपका बेटा आया हो, ठीक है, ईमानदार और छवि योग्य वाले नेता को अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर अपने बेटे को विजय बनाइए। तो इस तरीके के बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके के स्लोगन लिखे होते हैं बोर्ड के ऊपर, या बहुत होर्डिंग्स लगी होती है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होर्डिंग्स हमारे इंडिया के अंदर लगी होती है जहां तक मेरी नॉलेज है, और भी जगह लगी होती है। या जो चार्ट्स लगे होते हैं, या जो डायरेक्शन वाले, जो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शन वाले बोर्ड लगे होते हैं कि दिल्ली 10 किलोमीटर दूर है, या जो एरिया है ये 5 किलोमीटर दूर है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो ये सब क्या है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश है। बच्चा इनसे भी दुनिया भर की चीजें सीखता है। जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई है, जो चार्ट पर चीजें लिखी हुई है, जो वहां पर भी क्या चीज देखने को मिलती है, वहां पर भी भाषा जो है बिखरी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भाषा से समृद्ध परिवेश आपका। तो ये भी भाषा सीखने के लिए क्या होता है? एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका फैक्टर होता है। ये भी आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये जो पोस्टर लगे होते हैं नेताओं को भी, तो वैसे तो काम आते नहीं है नेता किसी के, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा सीखने के लिए थोड़ा बहुत काम आते हैं। नजर पड़ी जाती है कि अरे देखो ये कालू सा कौन खड़ा है, अच्छा उसके नीचे कुछ लाइन लिखी होती है, जुझारू, ईमानदारू, कर्तव्यनिष्ठ करके, तो कुछ ना कुछ 2-3 स्लोगन याद हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए भाषा जो है एक नियम से सीखी जाती है। अगर मैं मातृभाषा को छोड़ दूं तो मातृभाषा तो बच्चा अनौपचारिक रूप से भी सीख लेता है, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक दोनों से सीख लेता है। लेकिन अगर मैं दूसरी भाषा को सीखने की बात करूं तो एक नियम से बच्चा सीखता है। अगर मातृभाषा को मैं छोड़ दूं तो भाषा को एक नियम से सीखा जाता है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम क्या काम करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर मेरी भाषा ही नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा भाई आप लोगों को? तो जितनी भी व्यवस्थाएं है उन सबकी भी व्यवस्था किसको बताया गया है? भाषा को उन सबकी व्यवस्था बताया गया है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? आगे देखते और पॉइंट क्या दिए हुए। अगला दिया हुआ है कि जितनी भी भाषा होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जितनी भी XYZ भाषा होती है, तो सभी का अपना क्या होता है? ग्रामर होता है, सभी का अपना व्याकरण होता है, जिसकी हेल्प से उस भाषा को सीखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? उसके अलावा प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि हो। जैसे अगर बात करूं मैं रोमन लिपि की बात करूं, ठीक है, XYZ कोई भी आप लिपि ले लो, तो रोमन लिपि के अंदर इंग्लिश लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है। तो एक लिपि के अंदर कई सारी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है और जो लिपि होती है, इनका कोई भी संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो, यह जरूरी नहीं है, इनका कोई संबंध आपस में नहीं पाया जाता। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ? लिपि क्या होती है? लिखने का तरीका। ठीक है, भाषा को लिखने का तरीका आपका लिपि होती है। तो दोनों में क्या पाया जाता है? संबंध नहीं पाया जाता। ये जरूरी नहीं है कि अपनी भाषा की प्रत्येक लिपि होगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ? लिपि वाला तो बहुत पूछता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपका डाउट ये क्लियर हो।